रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करने का, जिस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी। वेलकम टू द शो प्रतिष्ठा जी। धन्यवाद। प्रतिष्ठा जी, जैसे आजकल हम अधिकतर सुनते हैं खासकर महिलाओं के केस में कि वो कहती हैं कि उनको खाना बहुत ज्यादा उनकी बॉडी पे लग रहा है, उनका बॉडी वेट बहुत बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो ये भी सोचती हैं कि हवा भी उनकी बॉडी में लग रही है। तो ये कहाँ तक सही है, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, लगता तो है ही, जो भी हम खाते हैं, और खाना ही क्यों, जो हम सोचते हैं वो भी लगता है, जो हम करते हैं वो भी लगता है। हाँ, महिलाओं को ये अधिक लगता है कि हम मोटे हो रहे हैं, और महिलाओं को क्यों, आजकल तो पुरुषों को भी बहुत लगता है। बेचारों की जिस तरह की दिनचर्या हो गई है, पूरा दिन वो दफ्तर में बैठे रहते हैं, लगता है अरे पेट बहुत निकल गया है, हम भारी होते जा रहे हैं। और भारी भी नहीं, कहते हैं हेल्दी हो गए हैं थोड़ा। अरे भाई, काहे के हेल्दी हो गए, अनहेल्दी हो गए तुम। तो वो हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है। तो ऐसे में खान पान का थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप अपना एक डाइट शेड्यूल बनाएं, है ना, और उस डाइट शेड्यूल में आप ये देखें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग एक डाइट शेड्यूल बनाएं। एक जनरल डाइट शेड्यूल मैं यहाँ बता सकती हूँ, बट ये बिल्कुल नहीं समझा जाना चाहिए कि ये हर व्यक्ति इसका सेवन करे, डिपेंड करता है। वैसे इसमें कुछ किसी ऐसा नहीं है कि 40+ वालों के लिए ये गलत है या किसी के लिए सही है। ये एक कंप्लीट डाइट है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, जिसमें कि सब चीज़ों का समावेश है। विटामिन भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को डाइट से एकदम कट कर देना भी उचित नहीं है। तो आपको सब चीज़ें चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए। तो आप इस डाइट को सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, पर ये निर्भर करता है कि आपका काम कैसा है। जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने वाले लोग हैं उनको अलग तरह की डाइट चाहिए। जो बिल्कुल आराम वाला काम है, यानी सिर्फ मेंटल वर्क है, फिजिकल नहीं है, उनको अलग तरह का डाइट चाहिए। तो आप अपनी एक जनरल डाइट प्लान यहाँ पे हम बता सकते हैं। जैसे जब आप सुबह सो करके उठें, रात से आरंभ करते हैं, रात को आप मेथी के जो दाने होते हैं ना, उनको 1 गिलास पानी में डुबो करके रख दीजिए रात भर। 3 कटोरियाँ आपको बनानी है। 1 तो गिलास मेथी का पानी, 1 गिलास में आप किशमिश पानी में भिगो करके रख दीजिए, और तीसरी कटोरी में आप बादाम, आलमंड्स पानी में भिगो करके रखिए। सोक्ड आलमंड्स हो जाएंगे। सुबह जब आप उठेंगे तो उठते के साथ सबसे पहले आप ये जो मेथी का पानी है इसका सेवन कर लें। ये वाटर रिटेंशन के लिए है। आप इस बची हुई मेथी को पानी के साथ निगल भी सकते हैं दवाई की तरह। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा, और नहीं है अगर तो नहीं होगा। मतलब ऐसा थोड़ी ना बीमारी होने पे ही हम उसका इलाज करेंगे। ये आप नियमित रूप से करें। थोड़ी देर बाद आप ये जो किशमिश का पानी, मतलब तुरंत एक के बाद एक नहीं पीना है, पहले मेथी का पानी पी लिया, उसके 15-20 मिनट बाद आप किशमिश का पानी पी लें। कुछ लोगों को सुबह सुबह अगर वो कुछ ना खाएं तो उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी उनको उठते के साथ कुछ खाने के लिए चाहिए। तब आप मेथी के पानी के बाद पहले आलमंड्स ले सकते हैं। ये जो सोक्ड आलमंड्स हैं, इनका आपको छिलका नहीं उतारना, छिलके समेत इनको खा लें, ठीक है। और फिर उसके बाद किशमिश का पानी पी लें, और जो सोक्ड किशमिश है वो खा लेंगे। ये जो सोक्ड किशमिश है ये आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, विच इज़ गुड फॉर एवरीवन। और किशमिश का पानी भी और किशमिश भी, और सोक्ड आलमंड्स तो आपके आँखों के लिए, आपकी त्वचा के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छे हैं। लेकिन इतना भी नहीं खाएं कि उनका जो ऑयल है उससे आप फूलने शुरू हो जाएं। 2 से 3 से 4 मैक्सिमम। ये हो गया आपका अर्ली ब्रेकफास्ट। अर्ली यानी ये उनके लिए जो 6 बजे 5:30 बजे उठ रहे हैं, तो उसके लिए पहले तो सुबह उठना आरंभ करें, यानी उठते के साथ आप इसका सेवन करें। नाश्ते में आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, यानी हैवी ब्रेकफास्ट ना करें। सैंडविच भी ले सकते हैं ब्राउन ब्रेड का। कोशिश करें ब्रेड स्लाइस एक ही हो, एक से ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके साथ सैलेड्स खूब सारे हो, खीरा, टमाटर, कॉटेज चीज़ जो पनीर है। ऐसा एक मिथ है, लोग ये मानते हैं कि पनीर में तो बहुत फैट्स होते हैं। हाँ, पनीर में फैट्स नहीं होते हैं, कॉटेज चीज़ में कोई फैट्स नहीं होता। हाँ, जो आप शाही पनीर को क्रीम डाल के बनाते हैं उसमें फैट्स होते हैं। तो पनीर का जो अगर आप सेवन करें, पनीर प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट है और उसमें बिल्कुल फैट्स नहीं है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत हेल्दी डाइट है। आप पनीर सैंडविच बना लें, लेकिन जो भी सैंडविच बनाएं ब्राउन ब्रेड ही हो और एक ही हो। हाँ, एक ब्रेड से ज़्यादा नहीं। या फिर ओट्स, या फिर आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, थोड़ा सा पोहा बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि डाइट जो है, ये नहीं कि हमें सारा पूरे दिन का पेट भरना है। कुछ लोगों का ये भी हो जाता है कि हम तो भाई पूरा दिन काम पे रहेंगे तो हम अभी पेट भर के खा लें। नहीं, छोटे छोटे डाइट्स आपको लेने हैं। आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आप, इसको हम कहते हैं मिड ब्रेकफास्ट, यानी 2 घंटे बाद कोई भी एक फ्रूट,
जो लोग काम पे जाते हैं वो इस फ्रूट को अपने बैग में रख सकते हैं। जो काम पर जाते हैं वो एप्पल रख सकते हैं, ऑरेंज रख सकते हैं, बनाना रख सकते हैं, क्योंकि इनको आपको काटने का प्रॉब्लम नहीं है, या पियर रख सकते हैं। एक फ्रूट कोई भी आपको खाना है, मतलब मिक्स करके नहीं खाएंगे। यानी 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, 11 बजे आपने मिड ब्रेकफास्ट कर लिया, 12-1 2 घंटे बाद आ गया आपका लंच का टाइम, ठीक है। लंच में आप सबसे पहले 1 गिलास भर के पानी पिएंगे, पानी पी लेंगे। उसके 15 मिनट बाद आप 1 प्लेट भर के सैलेड खाएंगे, ठीक। ये डाइट मतलब जांची, ये मैं अपनी डाइट बता रही हूँ, मैं यही डाइट लेती हूँ, है ना। आप पूरा सैलेड 1 प्लेट खाइए जिसमें खूब खीरा, टमाटर, जो भी आपको सैलेड में डालना है वो आप डालिए। स्प्राउट्स डाल सकते हैं, नाश्ते में स्प्राउट्स ले सकते हैं जिनको प्रोटीन से प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद आप 1 चपाती, और चपाती के साथ सब्जी या दाल, सब्जी, दाल, चपाती, चावल, ये पूरी खिचड़ी नहीं पकानी है, ठीक है। 1 चपाती और 1 सब्जी या 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी दही, ये आपका डाइट होना चाहिए। चपाती 1 ही खाएंगे, सब्जी जितनी मर्जी खा लीजिए, ठीक। पहले आपने सैलेड खा लिया, 1 चपाती के साथ सब्जी, और फिर सब्जी को जितना मर्जी भी आप खा सकते। इसके बाद जो मैं एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कुछ लोग कुछ ही सब्जियां, सिलेक्टिव सब्जियां खाते हैं, ये कह के कि उनको सिर्फ वही पसंद है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और उनको अपने खाने में वेरिएशन लाना चाहिए, यानी कि जो उनको नहीं भी पसंद है वो भी खाना चाहिए, या फिर उनको सिर्फ अपनी पसंद की चीजें ही लेनी चाहिए? कोशिश करें कि थोड़ा कम खाएं। एक्सेस किसी भी चीज़ की नहीं, ये नहीं कि रोज़ आलू ही खा रहे हैं, रोज़ भिंडी ही खा रहे हैं, रोज़ पनीर ही खा रहे हैं। आपको एक हेल्दी डाइट लेना है तो रोज़ आप वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स खाएं। मिक्स वेज खा सकते हैं, बीन्स, ब्रोकली, ये सब, और जितना हो सके ग्रीन वेजीज खाएं। जितना आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, अपने बच्चों को भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाने की आदत डालें, वो उनके लिए भी स्वास्थ्य का मंत्र है एक तरह से, और आपके लिए भी है। उसके 2 घंटे बाद आपने 2 बजे आपका लंच फिनिश हुआ, बज गया 4, तो 4 बजे आप लेंगे इवनिंग स्नैक। अब इवनिंग स्नैक में चाय बिस्किट तो बिल्कुल नहीं लेना है ना, तो इसमें आप लेमन टी ले सकते हैं। लेमन टी कैसे बनानी है, उसमें भी कुछ लोग पत्ती को कड़ा करके लेमन टी बनाते हैं। सिर्फ आप 1 कप लीजिए, और कप गर्म पानी गर्म करना है, सिर्फ कप लीजिए, कप में आप आधा नींबू डालिए, और अगर आपको चाहिए थोड़ी सी चीनी आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा नमक भी कुछ लोग डाल लेते हैं, अपने अपने स्वाद पर निर्भर करता है। और छलनी में पत्ती को रखिए और बस उस गर्म पानी को छान लीजिए, यानी सिर्फ उसका जो फ्लेवर है वो आ जाए, आपको उसे खौलाना नहीं है, तो ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। ग्रीन टी का आप सेवन कर सकते हैं। आजकल तो लोग मुलैठी का काढ़ा आप पी सकते हैं। सौंफ को आप पानी में उबाल करके, जिनको गर्म चीज़ लेने की आदत है, और जो ठंडा लेना चाहें वो मिल्क शेक पी सकते हैं। दूध को अपनी डाइट से बिल्कुल हटाने की ज़रूरत नहीं है। दूध तो बहुत ही पौष्टिक चीज़ है, दूध को इसका सेवन ज़रूर करें। आप दूध के अंदर कोई भी फ्रूट डाल करके, बनाना और केले को छोड़कर, क्योंकि ये थोड़ा फैट्स बढ़ाता है, अगर आप दूध के साथ इसका सेवन करते हैं। आप कोई भी मिल्क में या इवन सारे फ्रूट्स को मिला करके भी आजकल लोग बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं। यानी शाम को आपको कोई भी एक हेल्दी ड्रिंक लेना है, और साथ में आप पॉपकॉर्न खा सकते हैं। हाँ, पॉपकॉर्न जो है वो बटर पॉपकॉर्न नहीं, पॉपकॉर्न आप घर में बना सकते हैं, उसमें कोई फैट नहीं है, और आपके अंदर कॉर्न्स जा रहे हैं। या इसके अलावा आप उपमा थोड़ा सा बना सकते हैं, यानी कुछ भी थोड़ा सा आपको लेना है। और जिस दिन आपने सुबह पोहे खाए हो तो शाम को आप सैंडविच बना लें, यानी शाम को थोड़ा सा हल्का सा कुछ भी आप इवनिंग में ले लें। और उसके 2 घंटे के बाद आपका डिनर का टाइम हो जाता है, यानी कि 7 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। डिनर में आपको फिर वही करना है, पहले आप 1 गिलास पानी पिएंगे, उसके बाद 1 प्लेट सैलेड खाएंगे डिनर में भी, और फिर कोशिश करें कि दिन में दाल खा लें और रात को सब्जी खाएं तो ज़्यादा बेटर है। और रात में आप वही 1 चपाती आपको खानी है, और उसके साथ आप दाल 2 कटोरी या सब्ज़ी 2-3 कटोरी खा लें। दही का सेवन करें, कुछ लोगों को शाम को दही सूट नहीं करती तो वो उसका सेवन ना करें। दूध क्योंकि आपने अगर शाम को पी लिया है तो रात्रि में दूध लेने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप इस दिनचर्या को, इस डाइट को फॉलो करते हैं तो ये बहुत हेल्दी डाइट भी है, और आपके अंदर टॉक्सिन्स नहीं बनाती है, एक तरह से आपको डिटॉक्सिफाई ही करती है। कहीं ना कहीं आजकल ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का ट्रेंड चल गया है, उसमें 7-7, 8-8 दिन तक हम जो है भोजन ही नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बड़ी प्रताड़ना दे रहे हैं। लेकिन ये जितनी भी डाइट्स हैं जो सडन वेट लॉस करती हैं, वो सडन वेट गेन भी
करती हैं, क्योंकि आपका बॉडी उसी का इम्यून हो जाता है। तो ऐसे में आप ये ध्यान रखें कि अगर आप डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं अपने आप को, तो उसमें आपको ख़ास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हफ्ते में 1 दिन व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। और उपवास जो है ना, व्रत और उपवास दोनों अलग चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच प्रतिष्ठा जी, हमारे साथ ये डाइट स्पेशल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। धन्यवाद।